दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज आईटी गिरा ना, तो क्यों गिरा उसका रीज़न, और इसीलिए मैंने देखा कि चलो तो आईटी इसलिए गिरा। हालांकि लास्ट में रिकवर हो गया, लेकिन शुरू में डाउन क्यों हुआ? क्योंकि आईटी तो ऑलरेडी 35% गिरा हुआ है, तो फिर अचानक से और ज़्यादा क्यों गिरा? आज लो बनाया ना। तो उसका मेन रीज़न रहा कि आईटी का गिरने के कारण कि ईरान से ना भाई साहब 3 जगह अटैक किया ईरान ने। अमेजॉन वेब सर्विस AWS पे 3 जगह, ओ भाई, AWS अमेजॉन वेब सर्विस पे 3 वेब सर्विस पे अटैक किया। किसने? ईरान ने। किस चीज़ से? तो ड्रोन के माध्यम से, है ना। इससे क्या हुआ? इससे 2 जो है वो तो यूएई में है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात में है, यूएई में, और एक बहरीन में है। तो इसमें हुआ क्या कि 3 डाटा सेंटर इससे प्रभावित हुआ। अब हम डाटा सेंटर का दिखाते हैं। तो यहाँ न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि इससे सेंटर प्रभावित हुआ, और इससे एक डाटा सेंटर में जो है वहाँ पर ही तो अरे क्या क्या आ रहा है, लव भाई साहब। चलो यहाँ पार कर देते हैं या ऊपर दिखा देते हैं, है ना। तो ड्रोन से जो स्ट्राइक हुआ, इसमें एक डाटा सेंटर में तो ये स्थिति हो गया कि पावर कट हो गया, वहाँ अस्थायी रूप से मतलब इंटरनेट सब खत्म हो गया, तो काफ़ी मतलब सेंटर में आग भी लग गया। तो इस तरह की कई घटना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ है, तो इसका इम्पैक्ट भाई होना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ही क्यों किया? तो सिंपल है कि ईरान और अमेरिका इजराइल जो है फाइट चल रहा है, इसके बारे में पता ही है। और अमेरिकी जो भी सहयोगी देश की तकनीकी और जो भी इनकी रखता है, तो उस पर वो अटैक कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। अब फिलहाल तो अमेजॉन का डाटा सेंटर हुआ, और डाटा सेंटर मिडिल ईस्ट में काफ़ी है। क्यों है? क्योंकि डाटा सेंटर बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। पावर कंज्यूम करने के कारण सारे डाटा सेंटर वहाँ पर ही हैं, और मतलब ये मतलब कहने वाली बात है कि वहाँ पेट्रोल सस्ता है, इसलिए डाटा सेंटर वहाँ पर ही है। अब यहाँ अटैक होने से बहुत बड़ा मतलब अमेजॉन के सर्विस पे असर पड़ता है। और दूसरा कि इससे आज नेस्डेक में भी दबाव रहेगा, देखिएगा ना। दूसरा ये बात है कि अपना चाइना इस मामले में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग का नज़र है। तो स्वाभाविक है जब यहाँ दबाव हुआ तो ऑटोमेटिक है कि यूएस में नेस्डेक में अमेजॉन आता है और आईटी सेक्टर है, तो वहाँ भी दबाव होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में अपना आईटी में गिरावट हुआ। भाई अटैक हो गया तो क्या करिएगा। तो गिरावट हुआ था, तो मैं भी सोचा कि क्यों, मतलब इस जगह मेरा भी बाइंग है, 32.92 का बाइंग है समथिंग। तो यहाँ भी मेरा बाइंग है, तो वेट कर रहे हैं, माइनस है, कोई नहीं। मैं आपको ये मेरे पास जो पोजीशन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो पोजीशन मैं शेयर करूंगा स्विंग पे। अगर आप बोलोगे शॉर्ट स्विंग पे करना तो मैं करूंगा, लेकिन शॉर्ट स्विंग वाले को ना मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बेचारे उसमें वही लोग हैं जो ऑलरेडी हर जगह माथापीची कर रखे हैं, सब जगह उन्होंने देख लिया है, और कहीं भी उनको मतलब परेशान होके वो उसमें है कि भाई कम से कम यहाँ पर कोई फालतू का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जो होगा सीधा सीधी काम का बात ही रखा जाएगा। तो ये चीज़ ऐसा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आज का गिरावट का मेन कारण क्या है। बाकी मेरा भी नंबर नोट कर लीजिए भाई साहब, 7501615679। तो आप ना इसमें जिसको भी चाहिए व्हाट्सअप कर दीजिए, चाहे पोर्टफोलियो एजुकेशन के रिगार्डिंग हो या सेटअप के रिगार्डिंग हो, और ये अपना फेस पैक और शैम्पू के रिगार्डिंग हो, आप दोनों मंगवा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सर आईटी का कौन चीज़ होगा? डरना कौन चीज़ का है? कोई आप एक ठो स्टॉक में है, इन्फोसिस में है, TCS में है, कोई एक स्टॉक में नहीं ना है सर, 10 स्टॉक है। तो 10 स्टॉक है तो एटलीस्ट आपको ये तो शांति है कि हाँ, अभी जिस तरह सेबी ने गाइडलाइन इशू किया था उसके तहत इसका परसेंटेज सब 20 के नीचे हो जाएगा ना, तो और पोर्टफोलियो अस्थिर हो जाएगा। इंडेक्स में ज़्यादा गिरावट, ज़्यादा मंदी नहीं होगा, अस्थिर हो जाएगा। तो वो चीज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात है। तो चलिए ओवरऑल मैंने आपको आईटी का बता दिया, तो डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए थोड़ा सा लेवल में एक हल्का सा नज़र मार लिया जाए, जिससे क्या है कि कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। बाकी भैया हमें तो दिन गिनना है, 24 दिन बोल रखे हैं, देखते हैं कितना दिन होता है। तो इसीलिए हम अपना दिन गिनते रहते हैं। फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हालांकि 16वां दिन हमने हार्वेस्टिंग किया था और उस दिन प्लस भी हुआ था, तो मैंने बोला भी था कि आज क्यों प्लस है, तो आप लोगों को ही पता है। फिर 17 18 19, आप बोलिएगा सर फर्स्ट क्लास आपने पूरी गिनती सिखा दी। ये लो जी, ये लो, है ना, ये है।
तो फर्स्ट क्लास 19 दिन हो गया है और आपने ये चीज़ देखा है कि इस लेवल को जस्ट अभी थोड़ा सा मतलब तोड़ा है। अगर इससे और इसकी गिरावट को आप अगर मानिएगा कि जो इसने लो बनाया था वहाँ से कितना गिरा तो आप भी ताज्जुब हो जाइएगा। हर आदमी निगेटिव सोच रहा ना, हम लोग तो पॉजिटिव ढूंढ ढूंढ के सोचते हैं। अभी जो ये गिर के आया था यहाँ और ये जो क्लोजिंग दिया है इस जगह, ठीक है, इसके क्लोजिंग से आज के क्लोजिंग में कितना का डिफरेंस है जी? 1 से 1.5%। बताइए अब आप, 1.54% का डिफरेंस है इस दिन के क्लोजिंग से इस दिन। कितना दिन हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन से आईटी एक जगह है और गिरा कितना है? 1.54। अब बताइए ये डरने वाला जगह है कि यहाँ पर कुछ करने वाला जगह है? बाकी करना है नहीं करना है सर, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ। 5 दिन में आईटी को देख लीजिए तो आप बोलोगे सर 5 दिन में तो ज़्यादा दिख रहा है। वो तो दिखेगा ना, आप यहाँ से देखो ना 12 तारीख से ये जो गिरावट आया था शार्प और यहाँ तक देखो 1.42, तो यहाँ तो थोड़ा सा कम बेसी दिखाता है। 1.42 आपके सामने है, आप देख रहे हैं 1.42, तो ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर ही काफ़ी टाइम हो गया है, 12 दिन का समय निकाल दिया आईटी। इसी के बीच में आपको युद्ध जो भी है उसके मुताबिक 1.54% डाउन है। अगर इसका 12 दिन के डाउन से भी किसी को डर लगता है ना तो भैया अब आपके लिए ना शेयर मार्केट फिर तो राधे राधे है। समझ गए? आपके लिए शेयर मार्केट के लिए क्या बोले, 12 दिन से एक जगह आईटी 1.5% गिरा है। और ये दिन कौन सा है? हाँ 24 फरवरी। फिलहाल आप 24 फरवरी से आप देखिएगा, चलो हम एक लगा लेते हैं कि 24 फरवरी से बाइंग जो है, देखिए 24 फरवरी को जो बाइंग आया था ना 266 करोड़ का, थोड़ा छोटा है नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ 266 करोड़ का, और 68% था पोजीशन। उसके बाद इसको कब तोड़ा? तो यहाँ तोड़ा 368 करोड़ पे, यहाँ तोड़ा, ठीक है। वो भी कब था? 13 फरवरी को था। अच्छा फरवरी को हम क्यों जा रहे हैं, उल्टा क्यों जा रहे हैं? मार्च में चलते हैं। ओह गलती से गाड़ी उल्टी हो गई है ना, गाड़ी उल्टी हो गई। तो 24 फरवरी के बाद हमको देखना है, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं सर, आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होगा। 24 फरवरी को 266 आया था, ठीक है, 266 करोड़ का, और उस समय डिलीवरी पोजीशन 68, 24 तारीख को 266 और डिलीवरी पोजीशन 68। उसके बाद अभी तक उतना बड़ा खरीदारी नहीं आया, इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 266 करोड़। उसके बाद अभी तक नहीं आया, 109 आया, 68 74। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा पैसा इस दिन लग गया है, और इस दिन के बाद मात्र अभी तक 1.5 कुछ % की ही गिरावट हुई है। तो इस जगह हार्वेस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है। जिसको यहाँ पर ही पैसा लगाना है वो अपने से सोच समझ के अपने जो भी है अपना एडवाइस ले लें। भाई मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं अपना पोर्टफोलियो का मैं खुद रजिस्टर हूँ, आधार कार्ड से रजिस्टर हो रखा हूँ ठीक है, तो मैं अपना बता सकता हूँ। तो इस दिन जो पैसा लगा है उस पैसे को अभी तक किसी ने नहीं काटा। अच्छी बात यह है कि यहाँ 1.5% का ही गिरावट अभी तक हुआ है 12 दिन में। आँख के सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 दिन में सिर्फ इतना ही गिरा है। कुछ तो है। और क्यों गिरा है? भाई अमेजोन का डाटा सेंटर पे ही अटैक कर दिया तो क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में आईटी अपने गिरावट को थमते हुए ऊपर की तरफ उठे। हाँ इसके बावजूद अगर कोई नया गिरावट आता है ठीक है देख लिया जाएगा। फिलहाल डिसिप्लिन से चलिए, 5% की गिरावट पे ही यहाँ लॉट लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।